खुशी 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 आई रे खुशी 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 आई रे खुशी 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 आई रे खुशी। गुड मॉर्निंग अजमेर। दोस्तों, जो दिल को सुकून देने वाली धुनें आपने अभी सुनी, यह प्रकृति की वो खूबसूरत आवाज़ थी जो हमें आज की शोर शराबे वाली ज़िंदगी में बहुत कम सुनाई देती हैं। सच बताइएगा, लॉकडाउन की वजह से क्या हमें प्रकृति की खोई हुई खूबसूरती देखने को नहीं मिली थी? लेकिन अब वो सब फिर से खो जाएगा। फूलों में एक नई ताजगी थी, हवा में एक नई सुगंध थी, आसमां का नीला रंग और भी गहरा हो गया था। लेकिन अब शायद ये सब फिर से खो जाएगा। जो प्रकृति हमें जीवन देती है, वो प्रकृति हमारे अस्तित्व की पहचान है। लेकिन बहुत दुख की बात है दोस्तों कि हम हमारी ही प्रकृति को बचा नहीं पा रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ लगाए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने जल संरक्षण को महत्व दिया है? कितने लोग हैं जिन्होंने जीव जंतु की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया है? अजीब हैं लोग, सोचते हैं कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा। सोचिए दोस्तों, अगर परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यही सोचते तो क्या हमारा देश आज़ाद हो पाता? और क्या हम आज स्वतंत्र भारत में होते? इसलिए यह कभी मत सोचिए कि आपके अकेले के करने से क्या होगा, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत किसी को तो करनी होगी ना। परिणाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। बस प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ मत कीजिए, प्रकृति को अपना परम मित्र बनाइए। और ऐसे ही एक अपील आपसे कर रही हैं हमारी आज की मेहमान अंजलि जी, जो पर्यावरण को हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार मानती हैं, और इनकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो दोस्तों, पहले हम सुनेंगे अंजलि जी को और फिर हम सुनेंगे मेरे पसंदीदा गानों की लिस्ट में से एक खूबसूरत गाना। लेकिन पहले सुनते हैं हमारे आज के मेहमान को। ईश्वर ने बहुत से चमत्कारों के साथ एक सुंदर प्रकृति की रचना की है। यह प्रकृति एक रहस्यवादी प्रकृति है। यदि हम इस प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो प्रकृति हमें समय समय पर सबक सिखाती है। जैसे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ आदि। इसका नवीनतम उदाहरण है कोरोना वायरस महामारी, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य प्रकृति के रोष के सामने कुछ भी नहीं है। यह हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि हम हमारी प्रकृति की रक्षा करें, खुद को बदलें, प्रकृति को नहीं। ईश्वर की देन को कभी नुकसान न पहुंचाओ। विभिन्न धर्म गुरुओं ने भी कहा है कि हमें अपने सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। सतत विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। हमारे लिए, सभी जीवों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जीने लायक पृथ्वी का निर्माण करें। आप प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे तो प्रकृति आपसे कभी प्रेम नहीं करेगी। इसलिए इसकी गहराई को समझें और आप हर चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए
फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। डरते हैं, शादी से पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं बाबा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है,
नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तेरी कसम, आऊंगा। हा हा। आई रे खुशी 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 आई रे खुशी 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 आई रे खुशी खुशी खुशी